नए लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन अमृतलाल मीणा को 5वीं बार टिकट मिला। इससे पहले गंभीरलाल जी लड़ते थे, वो भी इनके परिवार से थे, बोरी से ही थे। उधर रघुवीर जी के परिवार आज़ादी से अभी तक लड़ ही रहा है। तो क्या दो परिवार ही हैं और कोई आदिवासी पढ़े लिखे योग्य नहीं है? मेरे को इस तरीके से छोड़ दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं वैसे। उसके बाद में हमारा कभी आपस में तालमेल बैठा ही नहीं। खबर 27 राजस्थान के चुनावी चर्चा के दौर में आज हमारे साथ में मौजूद है सेमबारी पंचायत समिति प्रधान दुर्गा प्रसाद जी मीणा। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके का माहौल अभी सलूम्बर विधानसभा में नजर आ रहा है और इनकी क्या सोच है। हाँ सर, एक तो अपना परिचय देते हुए सर बताइए कि आप किन किन बड़े पदों पर रहे और क्या हासिल किया आपने उन पर। मैं दुर्गा प्रसाद मीणा, वर्तमान में प्रधान पंचायत समिति सेमबारी, और मैं इससे पहले एसटी मोर्चे का जिलाध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी में, और वर्तमान में एसटी मोर्चे का जिला प्रभारी हूँ। प्रधान रहे आपने, क्षेत्र में काफ़ी विकास के काम किए और अभी शायद सुनने में आया कि आप उम्मीदवारी भी आपने जताई थी और अभी आप निर्दलीय के तौर पे लड़ने का भी सोच रहे हैं। क्या ये सोच क्यों आई और क्या कारण रहे इसके? ये सोच आने का कारण ये रहा कि मैं 2008 तक गवर्नमेंट कर्मचारी था, लेकिन मेरी राजनीतिक क्षेत्र में रुचि थी और मैं राजनीतिक क्षेत्र में आना चाह रहा था। तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में 2008 में प्रवेश किया और मैंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वो भी कहीं छोटे मोटे आदमी के नहीं, मोदी जी की रैली थी और मोदी जी की रैली में अपने 1000 कार्यकर्ताओं के साथ मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। उस दिन ये बात हुई थी कि भाई आपको जो है हम कहीं न कहीं मौका देंगे। तो 2009 में उपचुनाव हुए तो मैंने मांग रखी कि भाई मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए। तो ये कहा गया कि आप अभी नए आए हैं, आप पार्टी में काम करो, आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन जब 13 का चुनाव आया, 8 से लेकर के 13 तक पूरा काम पार्टी का मैंने तन मन से किया। सराड़ा में जहाँ भाजपा का वजूद नहीं था या भाजपा कोई कार्यकर्ता नहीं था, वहाँ मैं पहुँचा और मैंने 13 में पूरी दिन रात मेहनत करके अमृत जी को जिताया। वो 2 बार हारे हुए थे, उस समय उनको टिकट नहीं मिल रहा था, जोड़ तोड़ करके और टिकट दिया और मैंने भी सहमति जता दी। चलो 2 बार गवर्नमेंट कर्मचारी छोड़ के आए, 2 बार चुनाव हारे आदमी, सब तरफ से टूट गया, तो एक मौका मिल जाए और अपना वरिष्ठ है। तो मैं तन मन धन से अमृत जी के साथ लगा और 2013 में मैंने अमृत जी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ये कह के चुनाव लड़ा कि मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन 2013 में अमृतलाल जी के एमएलए बनने के बाद 6 महीने बाद अमृतलाल जी ने मेरे को इस तरीके से छोड़ दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं वैसे। उसके बाद में हमारा कभी आपस में तालमेल बैठा ही नहीं। 2018 में ये पुनः टिकट ले आए, फिर भी अपन ने कहा चलो एक बार 2 बार, बार बार तो पार्टी ऐसा नहीं करेगी। 18 में उन्हें वापस टिकट मिल गया, फिर भी अपन शांत रहे और अपन ने उनको काम जितनी मदद कर सकते थे उतनी मदद की। लेकिन ये कहा था कि 23 में हम किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे और दावेदारी मजबूती से करेंगे और चुनाव 23 का हम लड़ेंगे। 23 में मैंने बायोडाटा बनाया सभी नेताओं से। मैं मोदी जी से नहीं मिला, बाकी अमित शाह जी से लेकर के नीचे के जितने नेता हैं सबसे मिला, सबको बायोडाटा दी, सर्वे हुई। सर्वे में भी मेरा नाम पहले नंबर पे आया, अमृतलाल जी का नाम तीसरे नंबर पे था, सेकंड नंबर पे नरेंद्र कुमार मीणा का नाम था। उसके बावजूद भी टिकट मुझे नहीं मिला तो मुझे मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा कि यहाँ पर भी कांग्रेस की नीति पे ही पार्टी चल रही है। जो हम सोच रहे थे कि भाजपा संस्कारित पार्टी है, यहाँ कुछ नए लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन अमृतलाल मीणा को 5वीं बार टिकट मिला। इससे पहले गंभीरलाल जी लड़ते थे, वो भी इनके परिवार से थे, बोरी से ही थे। उधर रघुवीर जी के परिवार आज़ादी से अभी तक लड़ ही रहा है। तो क्या दो परिवार ही हैं और कोई आदिवासी पढ़े लिखे योग्य नहीं है? ये सोच करके मैं जनता के बीच गया और कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि 7वीं बार रघुवीर सिंह जी मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, 5वीं बार अमृतलाल जी लड़ रहे हैं, हम इन दोनों का विकल्प आप में देख रहे हैं और आप इन दोनों का विकल्प बन करके आओ, हम आपके साथ हैं। तो मैंने मानस बना लिया कि जब जनता साथ है, कार्यकर्ता साथ हैं, तो हमें चुनाव लड़ना चाहिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता जो सलूम्बर लेवल के हैं
उन्होंने एक ही बात सब जगह फैलाई कि सलूम्बर में अमृतलाल मीणा के अलावा कोई दूसरा जिताऊ टिकाऊ है नहीं। कल के दैनिक भास्कर में भी ये आया था कि अमृतलाल मीणा का कोई विकल्प नहीं है सलूम्बर में, इसलिए हम इनको टिकट दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये सोचना है कि अब जैसे अपन न तो टिकाऊ हैं न जिताऊ हैं पार्टी की नज़रों में, तो क्यों नहीं हम अपनी सामर्थ्य और अपना बतावें कि भाई हमारे पास में भी 500 वोट हैं कि 200 वोट हैं, 1000 वोट है, क्या है। अब और तो कोई पैमाना होता नहीं है राजनीति में। अब राजनीति में पैमाना केवल वोट है। तो वोटों के आधार पे मैं ये बताऊंगा पार्टी को कि मेरे पास में इतने वोट थे लेकिन आपने मेरी अनदेखी की। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मैं चुनाव सलूम्बर से जीतूंगा और विधानसभा में पहुंचूंगा। निर्दलीय तौर पे आप लड़ना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप भी ये वर्तमान में आपकी तैयारियां हैं और आगे क्या रहेगा विकास के दावे? मेरे बूथ लेवल पे मैंने 2 आदमी तैयार किए एक बूथ पे, और उन दोनों को मैंने 100 वोटों की जिम्मेदारी दी है कि आपको 100 वोट मेरे पक्ष पे डलवाने हैं। वहाँ से मेरे वोटों के मैनेजमेंट हो जाएगा और मैं चुनाव जीतूंगा। और जीतने के बाद मेरा जो है मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पानी, बिजली, ये जो समस्या हैं उस पर फोकस करूंगा। दूसरा, हमारे कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो इन लोगों ने नहीं किए, जैसे हमारे पटेल समाज का ये जो जड़ियावाला कांड हुआ, 42 लोगों पे मुकदमा चला, वहाँ पर इन दोनों पार्टियों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज पटेल समाज आदिवासी समाज के बाद दूसरा बड़ा समाज है। ये चाहते तो वो मुकदमे विड्रॉल हो सकते थे। रघुवीर जी सत्ता में थे, इनकी सरकार थी, ये भी उसको विड्रॉल कर सकते थे। अमृतलाल जी ने सीधा सीधा जो है पटेलों के खिलाफ जाकर के काम किया, वो भी सारी दुनिया जानती है। तो मैं उन मुकदमों को वापस कराने का काम करूँगा। उसके बाद में कुछ निर्दोष, हमारे काकरी डुंगरी में भी जो दोषी है उनको सज़ा मिले, उसका अपने को कोई गम नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी मेरी जानकारी में आया बहुत सारे निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, उसका मुद्दा उठाऊंगा मैं। विधानसभा में मेरा प्रश्न रहेगा कि भाई ये 2 जगह जहाँ निर्दोष लोग फंसे हुए हैं उनका जो है सरकार मुकदमा वापस ले। आपने अभी चर्चा में बताया था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों में परिवारवाद जो है लंबे समय से चला आ रहा है, किसी को 5 बार किसी को 7 बार टिकट मिल रही है। ऐसे में आदिवासी समाज का युवा क्या सोच रखता है आपके लिए और वो किस तरीके से आपके साथ में है? आदिवासियों का ये तय हो गया है कि दोनों ही पार्टियां अपनी दुकान चला रही है, अपना खुद का स्वार्थ वो कर रही है, नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों ने पार्टी को अपनी बहुमती बना रखा है और वो हमेशा ऐसे आदमी को ढूंढते हैं जो उनकी जेब में रहे या जो उनके स्वार्थ को पूर्ति करे। दूसरा, आदिवासियों में बड़ा भारी विरोध था, इसलिए बीटीपी और बाप पनपी। बीटीपी और बाप क्यों पनपी? उसका पनपने का कारण भी यही है कि जो योग्य व्यक्ति था उसको मौका नहीं मिला, तो कहीं न कहीं उसके अंदर महत्वाकांक्षा तो होती है, तो उन्होंने जो है अपना रास्ता चुना और उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की। आज ये स्थिति क्यों आई? ये स्थिति इसीलिए आई कि योग्य लोगों को जो है दोनों ही पार्टियों ने दरकिनार किया, परिवारवाद, वंशवाद वही चलाया और ऐसे लोगों को ही मौका दिया। यह हमारे साथ में थे दुर्गा प्रसाद जी मीणा, जिन्होंने सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान दोनों ही पार्टियों की स्थिति है उससे हमको अवगत करवाया। इनका यही कहना है कि दोनों ही पार्टियां परिवारवाद पे जारी है, नए चेहरे को मौका नहीं दिया जाता है। इसी की वजह है कि नई नई पार्टियां उभर के आती है और भाजपा के जो और कांग्रेस के जो पुराने सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो कहीं न कहीं निर्दलीय लड़कर अपने विचार आम जनता के सामने रखने का प्रयास करते हैं। कमलेश कुमार जड़ोला,